सोचिए, एक आदमी हर दिन एक ही जगह पर चाय पीने जाता है, मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है और फिर एक दिन एक घूंट लेते ही जमीन पर गिर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है जहर दिया गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आता क्यों, किसने और सबसे बड़ा सवाल कैसे। यह कहानी है एक ऐसे इंतकाम की जो 25 साल तक पनपता रहा और आखिर में एक कप चाय में घुलकर बाहर आया। शाम के करीब 5 बजे थे। लखनऊ का पुराना चौक, वही हलचल, वही आवाजें, वही ठेले, वही महफिल। उस भीड़ में एक चेहरा हमेशा सबको सुकून देता था, रामेश्वर बाबू। 65 साल के एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर, साफ धोती कुर्ता, माथे पर चंदन और हाथ में अखबार। मोहल्ले के बच्चे उन्हें बाबूजी कहते, दुकान वाला उधार भी दे देता था, इतना भरोसा था सबको। उनकी दिनचर्या में एक चीज तय थी, रामकिशोर टी स्टॉल की अदरक वाली चाय। हर शाम वही दुकान, वही कुर्सी और वही मुस्कान। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रामेश्वर बाबू दुकान पर आए। भैया, वही स्पेशल चाय देना। अमित नाम का एक युवक, जो रामेश्वर बाबू को गुरु मानता था, रोज की तरह उनके लिए चाय लेने गया। लेकिन इस बार चाय काउंटर से नहीं, दुकान के पीछे से आई। एक औरत लाकर गई, बोली, अंदर से बनवाकर लाई हूं, ज्यादा खास है। रामेश्वर बाबू ने चाय ली, पहला घूंट लिया, मुस्कुराए और चंद सेकंड बाद उनकी आंखें उलट गईं, शरीर कांपा और वो जमीन पर गिर पड़े। भीड़ लग गई, एम्बुलेंस आई, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो चुका था। पुलिस आई। शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला, ना कोई चोट, ना कोई झगड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पॉइजनिंग थ्रू इंजेस्शन, बम यानी जहर दिया गया था। लेकिन कौन देगा जहर उस आदमी को जिसे सब मोहल्ले में प्यार करते थे। जांच का पहला शक गया अमित पर, वही लड़का जो रोज चाय लाता था। सीसीटीवी देखा गया। अमित चाय लेने गया जरूर, लेकिन उस दिन दुकान के पीछे से एक औरत चाय लेकर आई और वो औरत कभी दुकान पर देखी ही नहीं गई थी। अमित ने बताया, मैं अंदर गया ही नहीं, एक आंटी ने कहा मैं चाय देकर आती हूं। पुलिस हैरान थी, ये महिला कौन थी। जांच और गहराई में गई। रामेश्वर बाबू का अतीत खंगाला गया। 25 साल पहले वो उसी इलाके के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर थे। तब एक केस सामने आया था, रेहाना नाम की लड़की की आत्महत्या। वो एक हिंदू लड़के से मोहब्बत करती थी, उसे खत लिखती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। एक दिन अचानक उसने फांसी लगा ली। केस बंद हो गया, डिप्रेशन के नाम पर। लेकिन उस लड़के ने पुलिस को तब एक बयान दिया था, मुझे कभी उसका कोई खत नहीं मिला। अब पुलिस को शक हुआ, क्या रामेश्वर बाबू ने वो खत रोका था। पुराने पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड्स निकाले गए और वहां रामेश्वर बाबू की हैंडराइटिंग में वो खत मिला जो कभी डिलीवर ही नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक महिला की पहचान मिली, नूर जहां, जो अब नीरा शर्मा के नाम से रह रही थी, और वही महिला सीसीटीवी में दिखी थी। पूछताछ में उसने सच कबूल लिया, रेहाना मेरी बहन थी। वो पागलों की तरह प्यार करती थी उस लड़के से, हर रोज उसे चिट्ठी लिखती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसने इंतजार किया, रोई, टूटी, और एक दिन उसने जान दे दी। मैंने तब ठान लिया था, जिसने उसकी आवाज दबाई वो जिंदा नहीं बचेगा। वो चिट्ठी जिसे रामेश्वर बाबू ने रोक लिया, वही उसकी मौत की वजह बनी। और अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। नूर जहां को गिरफ्तार कर लिया गया, केस चला, अदालत ने माना यह मर्डर था, लेकिन भावनात्मक और मानसिक आघात के कारण सजा थोड़ी कम दी गई। अदालत में उसका आखिरी बयान था, अगर वो एक चिट्ठी पढ़कर उसे रोक नहीं देता तो आज मेरी बहन जिंदा होती और मैं अपराधी नहीं। एक कप चाय, एक जहर और 25 साल पुराना बदला। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी किसी की मोहब्बत को नजरअंदाज मत करना, कभी किसी की आवाज को मत दबाना, क्योंकि कुछ चुप्पियां आखिरी घूंट में टूटती हैं। अगर आपको ये कहानी दमदार लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा राज किसी पुरानी चिट्ठी में देखा है। हम फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिए, गुनाह छुपता है, मिटता नहीं।